तो प्यारी बहनों, इस तरीके से क्या हुआ कि अराफात में ज़ोहर और असर पढ़ी, फजर कहाँ पढ़ी थी? मीना में। कहाँ पढ़े थे? अराफात में सिर्फ 2 नमाज पढ़नी है। कौन सी? ज़ोहर और असर। अब मगरिब, और मसला ये है कि मगरिब का वक्त हुए बिना अराफात का मैदान छोड़ना नहीं है। मगरिब के पहले अराफात के मैदान से, हुदूद अराफात से निकलना नहीं है। सूरज गुरूब होने के बाद ही मुज़दलिफ़ा की जानिब निकलना है। लेकिन अभी वक्त तो मगरिब का हो गया, और मगरिब का वक्त बहुत कम रहता है ना। हम इंडिया में मगरिब का वक्त, रोज़ा भी कितने जल्दी जल्दी खोल के हम नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं ना। और वहाँ पे क्या है? ये मेरे आका की शरीयत है, मेरे आका ने जो फरमा दिया वो शरीयत बन गई। तो मेरे आका ने वहाँ पे मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, और मगरिब के बाद में अराफात को छोड़ा। तो अराफात का मैदान छोड़ने के बाद जब मुज़दलिफ़ा जाओगे तो हो सकता है पहुँचने में क्या हुआ, इशा भी हो जाए, और कभी कभी भटक जाते हैं तो इशा क्या, फजर के पहले पहले पहुँचते हैं। इतना टाइम हो जाता है। सबसे डिफ़िकल्ट सफ़र अगर कोई है तो वो अराफात से मुज़दलिफ़ा। रात का वक्त होता है, सफ़र समझ में नहीं आता, और वो जो ड्राइवर्स और वो टैक्सी वाले जो होते हैं वो कहीं भी उतार देते, बोलते मुज़दलिफ़ा मुज़दलिफ़ा। इसलिए याद रखिएगा, मुज़दलिफ़ा का अगर हुदूद नज़र ना आए तब तक के उतरने की ज़रूरत नहीं है। जब हुदूद आ जाए तो मुज़दलिफ़ा में उतरे। और मुज़दलिफ़ा जो है वो जो है मशअरुल हराम जगह है, और वो उसका कुरान पाक में जिक्र आया है। और मुज़दलिफ़ा में हमको मगरिब की नमाज को इशा के साथ मिलाकर पढ़ना है। अब देखिए, मगरिब का वक्त यहाँ कितना कम होता है, लेकिन अराफात में उस दिन, अराफात के मैदान के बाद 9 ज़िलहज से 10 ज़िलहज लग गई, मगरिब का वक्त हमें लगे ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। चाहे आप फजर के थोड़े पहले पहले पहुँचे तो भी आपको वहाँ मगरिब अदा पढ़ना है, कज़ा नहीं पढ़ना है। नियत क्या करेंगे? मगरिब की अदा, कज़ा नहीं। कज़ा नहीं हुई क्योंकि सरकार ने पढ़ी है, कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह। तो कैसे पढ़ेंगे? दोनों नमाज को मिला के पढ़ेंगे। पहले 3 रकात नमाज मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद, 3 रकात नमाज मगरिब की अदा, फिर 4 रकात नमाज, अगर आप मुसाफिर है तो 2 रकात, समझ में? 4 रकात अगर पूरे आप 15 दिन के बाद पहुँचे हो, 15 दिन वहाँ रह के मुकीम बन के पहुँचे हो, तो आपको पूरी नमाज 4 रकात नमाज इशा की। और अगर आप मुसाफिर है तो 2 रकात नमाज कसर इशा की। लेकिन मगरिब कम नहीं होती है, मगरिब 3 की 3 ही रहती है। तो मगरिब 3 पढ़े, इशा की 4 पढ़े, फिर 2 सुन्नत मगरिब की अदा करें, फिर 2 सुन्नत इशा की अदा करें, और फिर 3 वित्र वाजिब इशा की पढ़ें, और 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ें। सलातुत तौबा जो है ये रोज़ भी पढ़ा करो। हर इशा की नमाज के बाद में सोने के पहले 2 रकात नमाज सलातुत तौबा सलातुल इस्तिग़फ़ार की नफल नमाज पढ़ा करें, और दोनों रकत में क्या पढ़ें? 3-3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ें, और जो सूरह इख़लास 3 मरतबा पढ़ता है 1 कुरान का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। 1 कुरान का सवाब मिल रहा है। 2 कुरान पढ़ के दिन भर के गुनाह, आज का पेपर हो गया ना दिन भर का, कितने क्या किया, किसको डांटा, किसको मारा, किसके साथ वो किया, गुनाह हो जाते, किए नहीं जाते। कीचड़ लग जाता है, लगाया नहीं जाता, और कीचड़ लग जाता तो धोया जाता है, और गुनाह हो जाते हैं तो रो रो के अल्लाह से तौबा की जाती है। तो प्यारी बहनों, सलातुत तौबा पढ़ के फिर सलाम फेरने के बाद सजदे में जाके दिन भर की माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। तो इस तरीके से खूब इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और अभी हमारा तलबिया शुरू हुई है, अभी तलबिया ख़त्म नहीं हुआ। चलते फिरते पूरे सफ़र में हमको क्या पढ़ना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जारी रखेंगे। और जारी रखने के बाद आप कहाँ पहुँचे? आप कहाँ पहुँचे? आप मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज मिला के पढ़ ली। और मिला के पढ़ने के बाद अब हो सकता है बहुत देर से पहुँचो या बहुत जल्दी पहुँचो, लेकिन दोनों नमाज मिला के पढ़े, उसके बाद थोड़ी सी आराम कर ले, थोड़ा लेट जाए। और मेरा ख्याल तो ये है कि अगर लेटने की ज़रूरत पड़े तो लेटे, वरना वो जो रात है हदीस पाक में शब क़द्र से भी अफजल है, शब क़द्र से भी अफजल है। तो वो रात को हमको सो के ख़त्म करना नहीं है। तो प्यारी बहनों, उस रात को जितना हो सके ज़िक्र अज़कार में 9 की रात, यानी 10 शुरू हो गई, 10 ज़िलहज शुरू हो गई, उस रात में खूब ज़िक्र अज़कार में लगे रहे, रात में इबादत करते रहें, और सुबह सादिक हो जाए। अब जो मुज़दलिफ़ा में भी वकूफ़ जो है ना वाजिब है, तो वो वकूफ़ कब? सुबह सादिक में अव्वल वक्त में फ़जर की नमाज को अदा कर लें। फ़जर की नमाज अव्वल वक्त में अदा करें, और जैसी नमाज अदा हुई तो फ़ौरन खड़े हो जाए। और हाथ अराफात में भी क्या करना है? दिन भर हाथ खुले में, साए में नहीं, खुले में, क्योंकि वहाँ की जो जलाली धूप है वो गुनाहों को जला डालती है। अल्लाह पहले आसमान पे है, वहाँ पे किसी साए में छुपने की ज़रूरत नहीं है। काले होके आओगे तो अच्छी बात है, सही मेहनत करके आए हो समझ लो,
नहीं तो बोले हमारा रंग काला हो जा रहा है धूप में, तो वो काले होना वहाँ का बुरा नहीं है, वहाँ गुनाहों से बंदा धुल जाता है। और वहाँ भी दिन भर खड़े होके वकूफ़ करना है, सूरज गुरूब होए तक खूब दुआएं मांगना है। और अपनी सबसे बड़ी दुआ, अल्लाह ईमान पे खात्मा नसीब करे। हमारे लिए भी यही दुआ मांगना कि अल्लाह ईमान पे रखे और ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। और वहाँ से आने के बाद मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ सुबह सादिक़ में जल्दी जल्दी अदा करने के अव्वल वक्त में पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाए हाथ बुलंद करके। प्यारे आका ने अरफात में, हज्जतुल विदा में प्यारे आका ने अपनी उम्मत के लिए, आपने उम्मत के लिए कहाँ कहाँ दुआ नहीं मांगी। सारी ज़िंदगी आप मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत करते रहे। आप अरफात में आपने दुआ मांगी, या रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, या करीम मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, बख्शिश फरमा। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, ए मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल हो गई, माफ़ करूँगा, लेकिन याद रखो आपकी उम्मत के जालिमों को माफ़ नहीं करूँगा, आपकी उम्मत के जालिमों की मग़फ़िरत नहीं फरमाऊंगा। जब ये बात सुनी, जो नबी होता है वो मसीहा होता है और अपनी उम्मत से, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। माँ का बच्चा कितना ही बुरा हो, उसको टाइम पे बुरा बोलेगी लेकिन उसको आग में जाने नहीं देगी, ये एक माँ। तो नबी जो है वो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले। आप कैसे बर्दाश्त करते कि मेरी उम्मत का जालिम भी जहन्नम में जाए। आपने अल्लाह की उस बात को कि अल्लाह ने फरमा दिया जालिमों की बख्शिश नहीं करूँगा, लेकिन आप नहीं भूले, आपने फिर दुआ जारी रखी। जो अरफात में दुआ कबूल नहीं हुई थी, मुज़दलिफ़ा में जाके वो भी दुआ कबूल। सुभान अल्लाह। मुज़दलिफ़ा में जाके फिर ये भी वही हो गई कि अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह। तो प्यारी बहनों, वही सुन्नत अदा करें, अरफात में सबके लिए मांगे, लेकिन जो दुआएं कबूल होने से रह जाएंगी वो मुज़दलिफ़ा जो है वो कबूलियत की जगह है। उस दिन आप सुबह सादिक़ के बाद वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करें और खूब खड़े होकर खूब दुआ मांगे। अल्लाह दुनिया और आखिरत से इज़्ज़त और आबरू के साथ आखिरत में पहुँचा और पुल सिरात पे आसानी से गुजार। और अल्लाह आखिरत की रुसवाइयों से बचा, तू करीम और रहीम है, गफ़ार और सत्तार है, हर ऐब से पाक है। ए अल्लाह हमें गुनाहों से दूर कर, गुनाह हम चाहे भी तो गुनाह न कर सके, ऐसा मुफले लगा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और रब्बना आतीना पढ़ लेना ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद क्या हुआ, आपका वकूफ़ अरफा, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा ख़त्म हो गया। ये रात कौन सी हुई, 10 की 9 की रात, 10 ज़िलहज्जा शुरू हो गया। अब 10 तारीख की सुबह आपको क्या करना है, फ़ौरन जल्दी से जल्दी वकूफ़ ख़त्म होने के बाद जब सूरज बुलंद हो जाए तो वहाँ से कहाँ निकले, मीना की जानिब। कहाँ निकलेंगे, मीना की जानिब। अब ये 10 तारीख है, 10 ज़िलहज्जा, मीना जाना है। मीना जाने के बाद आप क्या करेंगे, पहला काम बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, लेकिन उसके पहले मुज़दलिफ़ा में क्या करेंगे, 70 कंकरियाँ चुनेंगे। 70 कंकरियाँ एक थैली छोटी से ले जाएंगे, उसमें 70 कंकरियाँ कितनी बड़ी, मटर के बराबर, चने के बराबर कंकरियाँ चुनेंगे। उसको धोकर पाक करके अपने उसमें रख लेंगे और वो पाक करके वो कंकरियों को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ, मीना में। आप अभी थके हुए हैं, लेकिन अभी देखिए समझ में आ रहा है कितना लंबा सफ़र है। और अभी आप मुज़दलिफ़ा से मीना आ रहे हैं और मीना आने के बाद सबसे पहले आपको बड़े शैतान को 7 कंकरी मारना है। और 7 कंकरी कैसी मारना है, पहले नियत करना है, कंकरी मारने की रमी की नियत करेंगे। कैसी, कि अल्लाह, बोलिए, मैं शैतान को जलील करने को और तुझे राज़ी करने के लिए ये रमी कर रही हूँ, ये कंकरी मार रही हूँ शैतान को। किसके लिए, तेरी खुशनुदी के लिए और शैतान को जलील करने के लिए। अल्लाह मैं कंकरी मार रही हूँ, इसे कबूल फरमा और आसान फरमा। तो जब वो बड़े शैतान को कंकरी मारना है तो कंकरी को किस अंदाज में, ये कलमे की उंगली और ये अंगूठा, इस तरीके से 7 कंकरियों से कुछ ज़्यादा अपने हथेली में, क्योंकि वहाँ धक्कम धुक्के में कंकरियाँ हाथ से गिर जाती है, तो 2-3 कंकरियाँ एक्स्ट्रा हमारे हाथ में होना और नीचे की गिरी हुई कंकरियाँ इस्तेमाल हमको नहीं करना है। समझ में आई बात। नीचे अगर हमें पता लगा हमारी कंकरी हो गई तो हम नीचे की कंकरी उठा लिए, वो मरदूद हो गई, अब उसको हम उठा नहीं सकते। अपनी कंकरियाँ साथ से कुछ जायद रख लें और एक कंकरी को यूं कलमे की उंगली और अंगूठे की वजह से यूं उठाए, मजबूती से पकड़े और बोले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के ये कंकरी से हमने शैतान को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के कंकरी को 7 कंकरी हमको शैतान पे, वो दीवार बनी हुई है उसके ऊपर लग जाना चाहिए, उस जानिब हमको मारना है ज़ोर से। और ये याद रखें कि हम औरतें क्या करती हैं, जान जवान भी जाती ना, पैर में दर्द हो जाते हैं,
फिर बोलती है अल्लाह अब नहीं हो रहा, ऐसा करो अपने शौहर को बोलती है आप वकील बन जाओ, भाई को बोलेंगी आप वकील बन जाओ, बाप को बोलेंगी मैं नहीं जा सकती। प्यारी बहनों, ये बड़ा मुबारक काम है। और वहाँ कोई शैतान वैतान नहीं है, शैतान हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है और हमको कंकरी मारना इधर। और मालूम है क्या है कि एक कंकरी मारने से एक कबीरा गुनाह माफ़ हो जाता है। एक कबीरा गुनाह जो हमने दुनिया में किए थे, एक कंकरी से हमारा कबीरा गुनाह माफ़ होता है। तो हम किसी को वकील बनाएंगे तो फजीलत मिलेंगी? नहीं मिलेगी। इसलिए खूब आराम करने के दिन दुनिया में, इंडिया में है, अभी वहाँ ज़्यादा आराम करने की कोशिश न करें, अल्लाह की मदद मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके हज को आसान फरमाए। 7 कंकरी आप पूरे खुद मारे अपनी कंकरी। हाँ, जो ज़ईफ़ है, पैरालिसिस वाले हैं, चल नहीं सकते, व्हील चेयर वाले हैं, वो अपने किसी को वकील बना सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मजबूरी आए तो ये नहीं बोलना कि बाजी ने बोले मारना ही है तो कैसा भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए मजबूरी तो अल्लाह जानता है, लेकिन ऐसा नहीं कि शैतान ने हमको बहकाया तो हमने मारा ही नहीं। तो अब 7 कंकरी, बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद अब क्या करेंगे? कुर्बानी। जब तक कंकरी नहीं मारेंगे कुर्बानी नहीं होंगी, और कुर्बानी नहीं होंगी तो एहराम नहीं उतरेगा। तो अभी एहराम नहीं उतरा है। 10 तारीख को अब आपको हज कमेटी वालों ने जो आपके जानवर के पैसे, कुर्बानी के पैसे ले लिए हैं ना सबके, तो वो आपको अब बता देंगे। आप उनसे कनेक्ट रहिए फ़ोन पे कि हमारे नाम की कुर्बानी, हमारी जानिब की कुर्बानी कितने बजे हुई। जब तक आप 3 मरतबा पूछिए, जब तक कंफर्मेशन ना जाए कि हाँ आपकी कुर्बानी हो गई, तब तक आपको बाल काटना नहीं है। तो जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी जानिब से कुर्बानी हो गई, तो आप अपने बाल में से अब क्या करें? पहले उम्र में आपने पूरी चोटी के बाल काटे, अब बार बार इतने बाल काटेंगे तो फिर बाल कहाँ जाएंगे हम औरतों के। इसीलिए हमारा के लिए क्या है कि 3 चोटी के 3 हिस्से होते हैं ना, तो 3 हिस्से में से एक हिस्सा कुर्बानी के बाद 3 हिस्से में से चोटी का एक हिस्से के बाल 1 पोर के बराबर अपने काट लेंगे। अब आप उम्रे की पाबंदी से फारिग हो गए। अब आपका उम्रे की पाबंदी से नहीं, आप एहराम की पाबंदी से फारिग हो गए। एहराम आपका अब उतर गया, लेकिन इसका मतलब बाल खोल के नहीं खड़े हो जाना वहाँ पे, हैं? चोटी से बाल भी क्या करना, ऐसे नीचे से निकालना, ऊपर से बाल खोल के हरम शरीफ में खुले करना नहीं है। और इस तरीके से बालों को तराशना है नीचे, ऐसे। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपका भी हज अभी पूरा मुकम्मल अभी नहीं हुआ है। अभी 10 तारीख को कुर्बानी हो गई, आपका एहराम उतर गया, लेकिन अभी आप हरम शरीफ में अभी अपने होटल में नहीं जा सकते। अभी आपको क्या करना है? अब हम मीना में आए, मीना में आप अपने खैमे में आ जाओ। खैमे में आने के बाद अगर आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है गुस्ल करने की तो गुस्ल कर लो। अपने आपने बैग में जो 2 जोड़े लाए हैं उसमें ज़ेबतन अपना साफ पाक कपड़े अपने अब पहन लो, अच्छे पाक कपड़े पहन के। और अगर गुस्ल नहीं हो सक रहा है तो वज़ू करके ही अपने पाक कपड़े पहन लीजिए। और कपड़े पहनने के बाद अब आप कहाँ जाएंगे? तवाफ़ ज़ियारत। हज के 3 फ़र्ज़ है, क्या क्या? एहराम बांधना, दूसरा वुकूफ़ अरफ़ात, और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 काम हरगिज़ छूटने नहीं चाहिए, वरना हज नहीं होगा। तो पहले हमने एहराम भी बांध लिया, वुकूफ़ अरफ़ात भी हो गया। अब हमको मेन हज का फ़र्ज़ क्या बचा है? तवाफ़ ज़ियारत बची है। तो तवाफ़ ज़ियारत के लिए क्या करना है? अब हमको मक्के मुअज़्ज़मा जाना है। अब हमने अगर 8 तारीख को सही कर चुके हैं, पेशगी सही अगर हम कर चुके हैं, तो अब हमको सिर्फ एक तवाफ़ करना है, 7 चक्कर। लेकिन तवाफ़ करना है और उसकी डेट कितनी तक है? 10, 11 और 12। 10, 11, 12 ये ज़िलहज के 3 तारीख के अंदर हमारा तवाफ़ ज़ियारत हो जाना चाहिए। तवाफ़ ज़ियारत के बिना हम इंडिया वापस नहीं आ सकते। और तवाफ़ ज़ियारत के पहले अगर कोई मर्द औरत अगर वापस आ जाए तो वो शौहर अपनी बीवी पे, बीवी अपने शौहर पे हराम है, रिश्ता हमारा हराम हो जाएगा। इसीलिए उस रुकन को पाबंदी के साथ सही तरीके से अदा करके आए। तो क्या करेंगे? तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम पाक में जाएंगे। हरम पाक जाकर क्या करेंगे? 7 चक्कर, जैसे हमने अभी तवाफ़ सिखाया उस तरीके से नियत करेंगे। अल्लाह मैं तवाफ़ ज़ियारत की नियत करती हूँ खालिस तेरी रज़ा के लिए, इसे कबूल फरमा और आसान फरमा। इस तरीके से काबतुल्लाह के 7 चक्कर कर लेंगे। और अगर जिसने पेशगी सही नहीं किया है वो फिर जाकर पेशगी 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, वाजिब तवाफ़ अदा करने के बाद फिर पेशगी सही अदा करेंगे। और पेशगी सही अगर नहीं की है तो सही भी करेंगे। ये तवाफ़ ज़ियारत आपका मुकम्मल हो गया। इसमें मसला एक और समझ लीजिए कि जो औरत अय्याम से है वो कर नहीं सकती है। अभी हरम पाक में अय्याम के हालत में, मेंसेस के हालत में दाखिल होना
जायज़ नहीं है, मना है, तो उसमें क्या करना है हमको? अल्लाह हू अकबर।